और ऐसे आपको करने से आप स्विच ऑफ करके चले जाते हैं। बड़े होते हैं ना, क्लास करते हैं तो स्विच ऑफ करके भी बैठते हैं, तो यस, ऑन देयर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी दे आर डूइंग। लेकिन अभी भी आप ऐसे करते हो, तो मेडिटेशन अभी भी कर रहे हो सौम्या बेटा, अभी भी कर रहे हो? हाँ हाँ, नो वे, यू कैनॉट चीट एनी पर्सन, इट्स रॉन्ग। भूल जाओ, वायर निकालो, जितना सुनता है उतना ही सुनो, ये सब गैजेट डालने की जरूरत नहीं। फ्री रहो। देखो, मैं कोई गैजेट नहीं डाला हूं, जैसे मोबाइल रखता हूँ और बात कर रहा हूँ। जितना होता है उतना अपने को हल्का करो। लीव द वायर बेटा, सौम्या, रिमूव द वायर, लिसन ओनली, रिमूव इट, यू आर नॉट फोकस्ड बेटा। एंड किसी की वजह, हाँ यस, चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो, ओके। अब देखिए, आप अपने बच्चों के साथ ऐसे होमवर्क करते हुए उनके साथ बैठते हैं, या कुछ उनका अपना, यू आर नॉट हैप्पी विथ योर मोबाइल बेटा, उसे रखो एक और तुम हटो पीछे, हट जाओ मोबाइल से। यस, डोंट टच इट। इसके बाद पूरे क्लास होने तक मोबाइल को टच नहीं करना, और अपने फिजिकल बॉडी को स्थिर रखना। यस, डोंट शेक योर फिंगर्स। आपका बॉडी पोस्चर जो बैठते हैं, कितने गौर से बैठे हैं और कितने एकदम इच्छा के बिना बैठे हैं, आपको बॉडी पोस्चर से पता चलता है। समय बेटा, तो सिट कंफर्टेबली। अब सुनिए प्लीज। आपके बच्चे कुछ वर्क करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तब आप उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करते ही आपको पता चलता है कि आपका बच्चा कितना इन्वॉल्व है अपने ऊपर। तो उस वक्त डियर पेरेंट्स, हमारा भी अपना फर्ज बनता है कि बच्चों को हमारी ओर से हेल्प करें। अगर हम टीवी चला रहे हैं तो काइंडली स्विच ऑफ। अगर हमें मोबाइल में कुछ बात करना है तो काइंडली अवॉइड। बच्चों के लिए हमें कुछ त्याग करना पड़ता है, और डीफोकस ना हो, और डीफोकस ना हो, हमेशा अपने काम में फोकस हो। इसलिए बच्चे बड़े होने तक, मिनिमम 18 इयर्स, बड़े होने तक पेरेंट्स का बहुत बड़ा दायित्व रहता है। नहीं, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, मैं आया से संभालता हूँ, मैं इनसे संभालता हूँ, मैंने अपने उसके मम्मा से मैंने कहा है। नो, आपके ही बच्चे आपके कंप्लीट जन्म कुंडली को लेकर आए, आपके कंप्लीट खानदान की जन्म कुंडली को लेकर आए, तो उनको अपनी एनर्जी दे, वो जो कर रहे हैं वर्क, उसमें फोकस कर, उनको सपोर्ट करना, छोटी 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 बातों पे उनको अप्रिसिएट करना। छोटा सा वर्क करके आते हैं, छोटा सा ड्राइंग रहता है, कभी कभी अच्छा भी नहीं रहता, लेकिन उसने ड्राइंग निकाला है ना अपना टाइम देकर, उसने इन्वेस्ट किया ना अपना टाइम उसमें कुछ क्रिएट करने का। भले ही ठीक ढंग से नहीं आया हो हमारी नजर से, लेकिन बच्चे की नजर से देखिए, इट इज दी गुड, दी गुड। किसी के घर में कुछ बातचीत चल रही है तो काइंडली उनके घर, उनके हाँ प्लीज स्विच ऑफ। हाँ, और अभी यही देखिए, मतलब घर में जो हो रहा है उसके साथ हम सारे घर के मेंबर्स जुड़े नहीं, मतलब अपने बच्चे से हमारे सर घर के सारे परिवार के जो भी सदस्य हैं इन्वॉल्व नहीं हुए। वे परिवार के सदस्य समझते हैं कि ये किसी और का काम है, तो हमारा बेटा तरक्की करने में पीछे रह जाए। याद रखें, यू आर डिस्ट्रैक्टिंग योर एनर्जीज फ्रेंड्स। बच्चों के निर्माण में केवल बच्चों का ही काम नहीं रहा, एक
पौधा लगाते हैं तो पौधे की जिम्मेदारी नहीं बनती, पौधा बड़ा होने तक जिन्होंने लगाया उनकी जिम्मेदारी बनती। तो बच्चा बड़ा होने तक पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती। यू वी हैव टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। तो वो जो कर रहा है उसको अप्रिशिएट कीजिए। और आज एक लेसन सब में बेटा देखो, प्लीज सुनिए। एक अफ्रीका में एक वहां पे एक कबीला है, वहां एक किस्म के लोग रहते हैं अफ्रीका, और उनका नाम है उबुंटू, UBUNTU। आप यूट्यूब में जाइए, उबुंटू ट्राइब, उबुंटू सॉफ्टवेयर भी है, उसे नहीं लेना, उबुंटू ट्राइब इन अफ्रीका ऐसे मारेंगे ना, तो वह एक अच्छा सा लेसन हमें मिलेगा। वो ना बच्चों को क्या सिखाते हैं, एक लेसन है। बच्चा कभी गलत करता है या उसके हाथ से कुछ गिर जाता है या टूट जाता है, उससे कुछ गलती हो जाती है या कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो पेरेंट्स डांटते नहीं। और बच्चा अपने आप में जब नाराज हो जाता है तो सारे लोग वहां उसके इर्द गिर्द इकट्ठा होकर उसने जो अच्छा किया है अब तक उन सबको याद दिलाते। बेटा देखो, तूने बचपन में ये किया था, इतना अच्छा काम किया था। देखो बेटा, तुमने ये काम किया था, इतना अच्छा काम किया था। देखो तुम्हारा कितना प्रोग्रेस है, तुम कितना अच्छा कर रहे हो। इतना 99 सारे अच्छे हैं, उसमें एक मिस्टेक है और इसके ऊपर तुम फोकस कर रहे हो। इट इज रॉन्ग बेटा, उसे भूल जाओ। तुम अपने इतने अच्छे सारे कर्मों को, इतने अच्छे सारे कार्यों को पहचानो, देखो जरा, कम ऑन, गेट अप, ऐसे उसको आत्मविश्वास देते हैं। तो बच्चा अपनी नाराजगी से बाहर आता है। और मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कितने लोग देव, एक ही बात मैं तुम्हें कहता हूं, मोबाइल रखना और चुपचाप सुनना बेटा, नहीं तो स्विच ऑफ करेंगे तुम्हें। ये हरकत नहीं चलेगी। मोबाइल लेके घूमना अच्छा नहीं। 30 सेकंड टाइम देता हूं, मोबाइल रख के तुम बैठते हो तो एंट्री देते हैं 30 सेकंड के अंदर, नहीं तो ऑफ कर दे। हम किसी की हरकत देखते हुए बैठने के लिए नहीं है यहाँ। जो रेडी है उनको डायमंड बनाने के प्रोसेस में थोड़ा सा पॉलिश, वो ऑलरेडी है डायमंड। एक जगह मोबाइल रखना, दूर चुपचाप बैठना, क्लासरूम में सीरियसली जैसे बैठते हो वैसे, पीछे हटो मोबाइल छोड़कर, पीछे हटो, सिट राइट। अब कुछ हरकत नहीं करना, चुपचाप बैठ के सुनो। अब आपके साथ मैं आपके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई है तो, मदर फादर कोई है तो बुलाओ प्लीज। अभी भी मम्मा ठीक नहीं हुई? ठीक है, ठीक है, 2 दिन कंसेशन है, ठीक है, बैठो। लेकिन ये वीडियो पापा को दिखाना, समझे? दोनों अपलोड करते हैं, पापा को दिखा। यस, चुपचाप बैठना बेटा। यस फ्रेंड्स, अब हम बोल रहे थे बच्चों की गलतियों के। अब आप अपने को चक सौम्या बेटा, इतना चुप बैठना कि तुम क्लास में हो। अब देखिए प्लीज, आप अपने को चेक कीजिए, आपका बेटा गलत करता है तो आप क्या करते हैं उससे, किस तरीके से पेश आते, अपने को चेक कीजिए। कैसी बातें होती है हमारी, कैसे बर्ताव करते हैं, मारते हैं ना बच्चों को? हाँ या ना, तीनों में? यस। तो पहले आपसे कहता हूं, देखिए हमें किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो आने के लिए मेरे पास गुस्सा होना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी ने मुझसे पैसे मांगा तो देने के लिए मेरे जेब में पैसा होना चाहिए ना।
जेब में अगर पैसे हो तो मैं दे सकता हूँ, अगर जेब खाली है तो मैं उनको पैसे क्या दे सकता हूँ? आपको समझ में आ रही बात? पेरेंट्स से ये बात, पेरेंट्स। तो अगर बच्चा कुछ मिस्टेक करता है तो मेरे जेब में गुस्सा भरा पड़ा है ना, तो इसीलिए इन रिटर्न दबादब उसको गुस्सा, उसके ऊपर गुस्सा डाल। तो गुस्सा किसका है? वो पेरेंट्स का, आपका है। और किसके ऊपर डाल रहे हैं आप? बच्चे पर। बच्चे पर। और बच्चे उस गुस्से की एनर्जी से इतना नाराज हो जाता है, इसलिए आपको मैंने उस वाटर का एक्सपेरिमेंट आपको पहले दिन बताया था। एक वाटर सड़ जाता है, एक वाटर पार्टिकल सड़ जाता है गुस्से के शब्द से, गलत शब्द से। तो हमारे बॉडी के अंदर 85% वाटर है, ये तो आपने, हम सब ने स्कूल में सीखा। तो वो कितना इफेक्ट होता होगा? अच्छे शब्दों में वाटर से चेंजेस आते हैं, तो हमारे अंदर कितने चेंजेस आते होंगे? और प्लीज याद रखना है, सो मैं इस बार रिकनेक्ट मैंने किया है और इसके बाद ऐसे नहीं करना। ओके? तो अभी डोंट टच मोबाइल, फॉरगेट इट। ओके? यस। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर रहे थे, देखिए डिस्कस, बोलिए, मैं क्या कह रहा था? सर वाटर। हाँ, वाटर, थैंक यू सर। वाटर के ऊपर इतना इफेक्ट होता है, ब्लड है हमारे अंदर, 80% वाटर है, तो कितना इफेक्ट होता है? तो आज से मदर एंड फादर दोनों समय के अपने बच्चे के साथ एकदम फिल्टर्ड लैंग्वेज यूज कीजिए, फिल्टर्ड फीलिंग्स यूज कीजिए, फिल्टर्ड वाइब्रेशंस आपका। गुस्सा अपने अंदर रखे, अच्छी बात करते हैं, इट इज रॉन्ग। आपके बॉडी से वाइब्रेट हो रहा है हमारे वर्ड्स, मैं अंदर से कितना शांत हूं, ये मेरी जो आवाज है, मेरी जो ध्वनि है, इस ध्वनि से पता चलता है कि बोलने वाला बंदा कितना शांत है या कितना अशांत। हम देखते हैं तो देखने से पता चलता है कि हम कितने शांत हैं, कितने अशांत हैं। हम पीछे हटो देव, मोबाइल छोड़ के पीछे हटो। हमारे बॉडी के अंदर से जो वाइब्रेशन होता है वो बच्चों के ऊपर इफेक्ट, इसीलिए बच्चों के भविष्य के निर्माण में पेरेंट्स का सबसे बड़ा हाथ। वो अपने आप नहीं बनता, मूर्त नहीं बनती। और नेक्स्ट बात आती है, पेरेंट्स आर फर्स्ट टीचर्स। टीचर कहीं और नहीं, आपके बच्चों के स्कूल में नहीं, खुद पेरेंट्स बच्चों के टीचर हैं। पेरेंट्स आर फर्स्ट टीचर्स एंड टीचर्स आर सेकंड पेरेंट्स। इसलिए बच्चे टीचर्स की बात ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि उसका अपना आधा एज टीचर के साथ होता है। वो क्रिएट करते रहते हैं हर दिन, सिखाते सिखाते सिखाते। आपको पता है, अगर बच्चा एक स्पेलिंग मिस्टेक भी लिख रहा है तो आप सुधारने के लिए जाएंगे तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमारे टीचर ने ऐसे ही कहा। तो उनके माइंड में बैठा है। तो टीचर्स का पेरेंट्स के जैसे हाथ। आज हमारे टीचर्स के पास इतना पेशेंस शायद ही बचा, तो इसकी भी जिम्मेदारी हमें खुद उठानी, उसको निर्माण करना है। तो इसके लिए आपके समय को बच्चे के लिए इन्वेस्ट करना है। तो आप देखिए, घर का कोई काम है तो हम दूसरों से करवा सकते हैं, लेकिन ये जो बच्चों का निर्माण करना है तो हमें खुद करना चाहिए। सब्जेक्ट अगर डिफिकल्ट हो जाता है तो ट्यूशन लीजिए, लेकिन सब्जेक्ट अगर अभी आपके हाथ में है तो आप खुद उसका कंट्रोल कीजिए, वो टीचिंग कीजिए। तो इस तरह से करेंगे तो बच्चे ना आपके नाम रोशन करेंगे, इस देश के नाम रोशन करेंगे।
धरती मैया के लिए एक गिफ्ट बनेंगे। तो प्लीज आज हम मेडिटेशन के लिए बैठेंगे और पहले हम पेरेंट्स लोग अपने को मोल्ड होने के लिए रेडी रखेंगे। एक क्या क्लास बच्चों को ले रहे हैं या हमें ले रहे हैं, कल से हमें बैठना है या नहीं बैठना है, ऐसा नहीं करना जब तक हम खुद चेंज नहीं होते। अपने बच्चों को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ही व्यवहार 24 आवर्स, हमारे ही व्यवहार अपने बच्चों पर होता है इफेक्ट। तो प्लीज आज हम मेडिटेशन के लिए बैठेंगे। कोई हिलना नहीं, चुपचाप मोबाइल से हटकर दूर बैठना। डोंट टच मोबाइल, पीछे हटना। यस बेटा, करेक्ट अदिति, बिल्कुल राइट। हाथों की उंगलियां एक के अंदर एक ऐसे डालना, आराम से सुखासन में बैठना और आराम से बैठना, आंखें बंद करना और मेरे शब्दों को प्लीज गौर से सुनना। आप अपने अंदर श्वासों के अंदर जा रहे हैं। ओके प्लीज, मम्मा पापा कहाँ बैठते हैं, बैठने दो उनको, फ्री। आप फ्री बैठो, उनको बुलाना नहीं। मेडिटेशन होने के बाद आ सकते हैं। ओके, रिलैक्स बैठो। तो प्लीज अपने को बिल्कुल रिलैक्स कीजिएगा। वी रिक्वेस्ट, विदाउट रिलैक्सेशन मेडिटेशन पॉसिबल नहीं। यू फॉरगेट योरसेल्फ। अब तो अपने घर में बॉडी भी हिलना नहीं, सर भी हिलाना नहीं, अपने घर में एकदम सेफ हो, अपने को भूल जाओ। अब 10 मिनट कुछ भी हो, हिलना नहीं। नींद करो चलेगा, लेकिन चुपचाप बैठे। कितनी आवाजें आपको बाहर से सुनाई दे रही है, लेकिन फिर भी उससे कुछ भी आपको डिस्टरबेंस नहीं। आपके अंदर से आवाज सुनाई दे रही, हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, आपका ब्रीदिंग। नाउ बहुत ही सुंदर संगीत के साथ हम और गहरे श्वास में और गहरे ध्यान में डूबते जा रहे हैं। ओके, नो म्यूजिक, ऐसे ही हम बैठेंगे विदाउट म्यूजिक। नेक्स्ट टाइम आपको म्यूजिक भेजेंगे, उसके साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। सौम्या पीछे हटो, नॉनसेंस मत करना, हटो पीछे। अब सभी आपके श्वास के अंदर हैं या नहीं, प्लीज अपने को चेक कीजिए। आपका श्वास आपको फील हो रहा है कि नहीं, आप प्लीज अपने को चेक कीजिएगा। आपका श्वास धीरे धीरे शांत हो रहा है और धीमी गति से चल रहा है।
बॉडी एकदम रिलैक्स है। माइंड एकदम प्रशांत है। आप हर एक श्वास के साथ जुड़े। ओनली ब्रीदिंग, ओनली ब्रीदिंग, ओनली ब्रीदिंग। आपकी एक ही जिम्मेदारी कि आप अपने ब्रेथ से कनेक्ट है या भूल जाओ बॉडी को। अगर नींद भी आती है तो आने। ओनली ब्रीदिंग, अपने सहज श्वास के साथ और डीप और डीप और डीप जा रहे हैं। आपको अगर कुछ दिखता है तो देखो, नहीं तो ब्रीदिंग को महसूस करो। अपने को भूल जाओ, केवल एक श्वास प्रक्रिया बनो। डूब जाना अपनी सांसों में। जो दिखता है उसे एंजॉय करो। पूरे के पूरे अपने को संपूर्ण रूप से दोनों श्वासों के बीच छोड़ दो। नींद आती है तो फिक्र नहीं करना, चुपचाप सांसों में डूबो। फॉरगेट एवरीथिंग। आपके अंदर प्रशांतता का प्रवाह धाराकार रूप से प्रवाहित हो रहा, प्रवाहित हो रही। प्रशांतता बरस रही।
उसका धाराकार प्रवाह, शांत, सुकून, आराम महसूस कर रहे हो। भूल जाओ अपने को और 2 मिनट। डोंट ओपन योर आईज। 2 मिनट और डूब जाओ अपने श्वास में। कोई बात नहीं करेंगे घर में, बच्चों के इनर साइलेंस में हम सभी हेल्प करेंगे। Every breathing is important. Every breath is important. Every part of breathing is important. अपने को पूरा छोड़ देना उस श्वास के प्रोसेस में। We are nothing. Just we are breathing beings. Last 1 minute. A deepest silence inside us. Forty seconds. Boom. 30 seconds. संपूर्ण रूप से उन्मुक्त होकर सांसों में डूबे रहे। What a wonderful process. What a blissful process. Twenty seconds. Every second is valuable.
Every part of breath is valuable. 10 seconds. Five seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slowly place your both hands on your eyes. दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखना 5 सेकंड तक. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slowly remove your hands and slowly open your eyes. Very, very slow. Very good. Please give big hand for your meditation, please. जोरदार तालियां. तालियां, अदिति. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, please. अभी प्लीज शेयर करेंगे. आपकी आंखों के सामने कुछ दिखाई दिया आपको? कोई है? यस, कृष्ण. सर सी पर सी मुझे रेनबो कलर होता है ना, यस, रेनबो और ब्लैक कलर मिक्स होते हैं वैसा दिखा. वेरी गुड. तो इसे लिख लेना अपने नोटबुक में. आज के डेट में मैं जब बैठा था तो इस तरह से मुझे दिखाई दिया. ओके. यस, सौम्या. यस सर. यस, क्या हुआ? सर मुझे ना ब्लैक ब्लैक दिख रहा था. अभी वो ओपन ही नहीं हो रहा है बेटा. तुम फोकस करके नहीं बैठ रहे हो. 100 बार ऑन करते हो, 100 बार ऑफ करते हो इतने बोलने के बाद भी, तो अपने को चीटिंग कर रहे हो बेटा तुम्हें. इसलिए वो ओपन नहीं, ब्लैक ब्लैक. तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? बोलो. सर और मुझे ना दूसरा भी दिखा, चॉकलेट. सही है. 100 बार तुम बीच बीच में ऑन ऑफ करते हो, ये बाकी सभी हरकत करते हो. क्या जरूरत है बेटा? है ना? करोगे इसके बाद? हेलो, करोगे? नो सर. ओके. यस, आज से प्लीज फोकस करना अपने ऊपर बेटा. तुम्हें ना बहुत और अभी बहुत तरक्की करनी. हाँ, कौन सी नोटबुक बनानी है? व्हाट यू आर सेइंग, आई डोंट अंडरस्टैंड. सर हमको कौन सी नोटबुक बनानी है? ये आपने कहा ना कि लिख लेना. कौन नहीं, सी नॉर्मल नोटबुक? नोटबुक तुम्हारे स्कूल कॉलेज के स्कूल के होते हैं ना. ओके सर. ठीक. हाँ, ओके सर. ओके. तो उसे डेट डाल के क्या एक्सपीरियंस होता है वो सब लिखते रहे. ओके. यस. देवबार चला गया ध्यान के बीच में. क्या कहा? सर देवबार चला गया ध्यान के बीच में. नहीं नहीं, छोड़ो. दूसरों का कंप्लेंट आज से नहीं करना कृष्ण. ओके अपना प्रोग्रेस में फोकस. ओके सर. ओके. नो अदर्स. प्लीज लेट हिम ग्रो ऑन हिज ओन. हम फोर्स नहीं कर सकते. इसका मतलब ये नहीं कि वो पीछा है. समझे? लेट हिम ग्रो ऑन हिज ओन. ये सदिति बेटा. सर मुझे पूरा काला दिख रहा था और वहाँ पे ना थोड़ा जो रेनबो के कलर्स होते हैं ना उसमें थोड़ा क्लाउड्स दिख रहा था और वो ऐसे हिल रहे थे और मुझे डिजाइन भी दिख रहा था थोड़ा. उसमें खेल रही थी या ऐसे कुछ, या क्या कर रही थी तुम? नहीं सर उसमें मुझे सिर्फ इतना ही दिख रहा था कि वहाँ पे क्लाउड्स थे और ऐसा ही. ओके, राइट. उतना ही लिखो अपने नोटबुक में आज के डेट से. ओके. और क्या एक्सपीरियंस हुआ? नहीं, मैं बताऊं? नींद के जैसे एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर. वो सवाल पूछना चाहिए ना मुझे, ऐसे क्यों हुआ? जब हम थक जाते हैं
सभी बच्चों, इवन प्लीज बुजुर्ग भी सभी सुन लीजिए गौर से। जब हम दिन भर के कुछ एक्टिविटीज से थक जाते हैं और फिजिकल बॉडी को हम रेस्ट नहीं देते और माइंड को भी हम रेस्ट नहीं देते, तो जब हम ऐसे सुकून से आराम बैठते हैं ना, तो झपकी लग जाती। तो इसका मतलब अपने को रेस्ट पे छोड़ा नहीं। समझ में आ गया? बॉडी को कभी कभी बीच बीच में रेस्ट देना जरूरी होता है। हमारा टीवी, हमारा मोबाइल ही इम्पोर्टेंट नहीं, हमारा बॉडी भी इम्पोर्टेंट है। समझे? टीवी के बिना तुम जी सकते हो, मोबाइल के बिना तुम जी सकते हो, लेकिन बॉडी के बिना हम कैसे जिएंगे? यस एंड नो? यस सर। तो बॉडी का सही देखभाल करना चाहिए। यू मस्ट टेक केयर ऑफ इट। जब उसको नींद फील होती है तो नींद दे, जब उसको भूख फील होती है तो भूख दे, सॉरी खाना दे, प्यास फील होती है तो पानी दे। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, टेक केयर ऑफ योर माइंड। अननेसेसरी सोचना नहीं। आज मैं ना नेक्स्ट वीक मतलब सैटरडे जब आता हूँ ना, तो आपको मेमोरी पावर के लिए कैसे हेल्प होता है, ऐसे जस्ट खाली बैठ के ब्रीदिंग ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, कलर्स दिखना, ये दिखना शुरू होता है, लेकिन इसमें मेमोरी पावर में क्या हेल्प होता है ये मैं आपको बोलने वाला हूँ। और आपके अच्छे फ्रेंड्स जो है उनको कनेक्ट करो। आपकी पढ़ाई में एकदम प्रोग्रेस करने वाले, प्रोग्रेस करने के लिए चाहने वाले और आपके अच्छे फ्रेंड्स जो हैं उनको कनेक्ट करो। और आने वाले संडे, सैटरडे के बाद उससे कंप्लीट हेल्थ कैसा होता है वो मैं बोलने वाला हूं। देखो बेटा, मैं 20 ईयर से ये मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा हूं और 20 ईयर के पहले मेरे जेब में ना 10 टैबलेट के एक स्ट्रिप था। और मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा, ब्रह्मर्षि पितामह बद्री जी ने मुझसे कहा कि नो मेडिसिन नो डॉक्टर, ओनली मेडिटेशन। तो उस दिन से मैं अपने जेब से निकाल दिया टैबलेट्स और आज 20 इयर्स हो गए बेटा, इतना भी मेडिसिन, इतना भी टैबलेट, इतना कुछ भी नहीं दिया इस बॉडी को। इतने शांत होकर मैं तुम्हारे साथ बोल। ये किसकी शक्ति है बेटा? कौन बताएंगे? कृष्ण, अदिति? सर मुझे वो पता है। अदिति बोल रही है, अदिति बोल रही है। सर मेडिटेशन की। एब्सोल्युटली राइट, मेडिटेशन के कृष्ण। ओके, तुम भी वही बोलने वाले थे। ओके, तो ये मेडिटेशन की शक्ति। और मेडिटेशन से देखो, मेरा अंदर इतना गुस्सा था। मैं आपके फिल्म में होते हैं ना, आपके हीरो विलन गुस्सा दिखाते हैं ना, वो सब बहुत फीका है मेरे गुस्से के साथ। इतना गुस्सा कर, तो मेडिटेशन से ना वो सारा गुस्सा मेरा कंपैशन में कन्वर्ट, मेरा गुस्सा सेम गुस्सा कंपैशन में कन्वर्ट, और मैं कंपैशनेट, मुझे ना सबको इस तरह से प्रोग्रेस करना चाहिए ऐसा फील होता है मुझे। और गुस्सा सारा का सारा कन्वर्ट कंपैशन। एग्जांपल देता हूँ, इसको अगली बार क्लास में लेता हूँ कैसे कंपैशन में कन्वर्ट हो गया। एक पॉइंट बताता हूँ। हम गोबर का खाद डालते हैं ना। कृष्ण बैठो जरा सुनो, हाथ नीचे करो कृष्ण। गोबर का खाद होता है, हमको बदबू महसूस होती है ना, हम टच नहीं करते उसको हाथ से, हाँ या ना? या जाके टच करते हैं? बोलो बच्चों, बोलो, टच करते हैं जाके? नहीं बोल रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। जाते जाते काउडंग वगैरह दिखता है आपको, जाते जाके टच करते हो? यस सर, पता नहीं चला। नहीं टच करते, दूर रहते हैं, है ना? नहीं, बदबू होती है, ये सभी दूर रहते हैं। तो उसको हम पेड़ को, पौधे को, फसल को डालते हैं तो
खुशबूदार फूल और बहुत ही हमें पोषक तत्व वाले फसल, न्यूट्रिशन देने वाले फसल और स्वीटेस्ट फ्रूट्स हमें कन्वर्ट होके दे। हमने क्या डाला था खाद? एकदम बदबू वाला, लेकिन फ्लावर कैसा आया? एकदम खुशबू वाला। तो वो बदबू यहाँ पे खुशबू में कन्वर्ट हो गया, हाँ या ना? हाँ, यस सर। यस। तो धरती मैया ने क्या किया? हमें वो सारा बदबू एक्सेप्ट किया और उसको खुशबू में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे अंदर कितने भी बुरे गुण होते हैं मेडिटेशन से, वे सभी मेल्ट होते हैं और सद्गुण में फ्रैग्रेंसफुल होकर बाहर आते हैं, फ्लावरिंग होते हैं। तो इसीलिए बुरा सा बुरा व्यक्ति भी मेडिटेशन करना चाहिए और अच्छे से अच्छे व्यक्ति भी मेडिटेशन करना और अच्छे। समझ में आए? एक्चुअली कोई बुरा नहीं, कोई अच्छा नहीं, क्योंकि उनको मालूम नहीं ना व्हाट दे आर डूइंग, तो उनको हमें कंपैशन से लाना पड़ता है। तो मैंने आपको जो लिंक भेजा है, ये लिंक आपके टीचर्स को, आपके स्कूल के फ्रेंड्स को, दूसरे स्कूल के फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव को, उनके रिलेटिव के फ्रेंड्स को, दूर दूर के रिश्तेदार को, ऐसे जो भी है उसको कम से कम 10-50 लोगों को दे देना। अब देखो नेचर में एक फूल खिला है तो खुशबू आती है, तो खुशबू पकड़ के रखती है या सभी और ओ पूरा का पूरा छोड़ देता है? क्या करता है? खुशबू आती है। सभी और छोड़ देता है। वैसे ना हमारे अंदर जो है सद्गुण आया ना, तो सभी और बांटना, अच्छे को ज्यादा बांटना। अगर कुछ नेगेटिव है तो कभी किसी के मुंह से कुछ एक बात भी नहीं हो, और कुछ है तो समझो कोई यहाँ मिस्टेक कर रहा है तो उसको आप सबके सामने नहीं डांटना। उनके पेरेंट्स के नंबर लेकर, उनके पेरेंट्स से बात करके, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करके उनको पर्सनल बोल। अगर कुछ किसी के तुम बोलना चाहते हो कुछ ऐसे, तो इंडिविजुअल पर्सनल समझाओ। लोगों के सामने बोलना है तो अप्रिशिएट करो, तो इससे अच्छा गुण बढ़ता है। तो कल क्या समझने वाले हैं हम? सैटरडे मेमोरी पावर के। संडे क्या बोला मैं भूल गया। हमारा जो गुस्सा वगैरह होता है वो कैसे कन्वर्ट होता है, ये बोलने वाला था। या संडे के दिन कुछ और टॉपिक रखा था पेरेंट्स के लिए? कौन बताएंगे? बोला था। आप इस वीडियो को रिपीट सुनोगे ना तब पता चलता है। तो उस वीडियो को प्लीज हम अगली बार आपको बताएंगे। तो अब हम क्या क्या सीखे आज? सबसे पहले बैठते हैं ना तो बॉडी के ऊपर हमारा फुल कंडीशन होना चाहिए। हमारे परमिशन के बिना हमारा बॉडी हिलना नहीं चाहिए, बॉडी के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। हमारे परमिशन के बिना हमारे दिमाग में कोई विचार नहीं आना चाहिए, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमारे परमिशन से आना। तो आज बेटा सब में कौन सा सवाल पूछना चाहते हो? यार गलती से हो गया था। ओ एक्सक्यूज बेटा, फॉरगेट इट। लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होता। ओके? तुम देखो कितना हिल रहे हो तुम। एक प्रैक्टिस करो बेटा सम, कि जब भी तुम बैठते हो तो एकदम सुकून से बैठो। समय बेटा सुन रहे हो? यस सर। प्लीज इसे प्रैक्टिस करना बेटा। अपने माँ बाप के लिए एक वंडरफुल गिफ्ट बन के क्रिएट होना, अपने को रेडी करना है। ओके? यस कृष्ण, लास्ट क्वेश्चन। सर इसके पहले मेरा डाउट था कि आपने कहा ना क्या कहते हैं विचार का, उसके पहले सर कि ध्यान करते हुए वक्त विचार है तो हम क्या करें? ध्यान करते
करते वक्त नींद आ जाती है तो? नहीं, नींद नहीं, मीन्स डाउट आते हो तो क्या करें? डाउट आता है तो क्या डाउट आता है? मीन्स व्हाट द डाउट यू फील? सर आप मुझे विचार हाँ, करने वेरी गुड में नहीं क्वेश्चन। आ रहा है। ध्यान में जब कोई डाउट आता है तो अब कोई डाउट नहीं मुझे, अब कोई थॉट नहीं, मैं केवल ब्रीदिंग में हूँ। आई एम डिपिंग इन ब्रीदिंग, नो क्वेश्चंस, नो थॉट्स। ऐसे एकदम डीप जाना अपने ब्रीदिंग में, समझे? ओके सर। तो फ्रेंड्स, आज हम विदा लेंगे। जो आपको कहा है आपके रिलेटिव को, आपके फ्रेंड्स को, आपके पहचान जिसकी है उसके साथ शेयर कीजिए ये वीडियो, और उनको भी आपके जैसे एक धरती मैया को गिफ्ट के तौर पर हम क्रिएट करेंगे आज। अब मैं सारे पेरेंट्स को प्लीज, जो अभी सुन नहीं रहे हैं या इधर उधर बैठ के सुन रहे हैं, सारे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, और अपने पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करो कि ये वीडियो देखने के लिए, ताकि खाली बच्चों को लेसन नहीं, तो बड़ों के साथ बच्चों के साथ पढ़ो, क्योंकि हम सभी विद्यार्थी हैं, विद्या को सीखने वाले हैं। इसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। तो इतना कहते हुए आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। प्लीज, थैंक यू सो मच, और हम सैटरडे मिलेंगे। और तब तक मैं आपको यहाँ, प्लीज ग्रुप में कोई चैटिंग नहीं करेंगे, और मैं मैसेज डालता रहता हूँ, प्लीज फॉलो करना। और आज एक बुक आपको डालने वाला हूँ, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। अगले मतलब सैटरडे तक उसे ना, छोटा बुक है तो उसे आराम से पढ़ के आना, मैं उसमें से सवाल भी पूछ सकता हूँ। थैंक यू सर। आई एम सौम्या। यस, एनी क्वेश्चन प्लीज? यस पूछो। सर आप अगले सैटरडे लेट हो तो हमें कह देना, क्योंकि हमको पता चले ज्वाइन होने में, इसलिए। नहीं, ये लिंक में तुम हमेशा रहोगे। मैं जो भी डालता हूँ ये लिंक में तुम्हें मैसेज आता रहेगा। सर आप यू हैव बीन कनेक्टेड इन द लिंक। आपका लेट हुआ है इसलिए आप कह देना। नहीं ओके ओके सर आई हैव डाउट। ओके अदिति बेटा, थोड़ा पेशेंस। हाँ पूछो। सर हम गुस्सा और एक चीज से करते हैं, जो साइंस मैम थे ना, रात को होता है 9 बजे साइंस मैम ने कहा बेटा, गुस्से के बात मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा था, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए कह रहा था। वो तेरा टॉपिक, तेरा सिलेबस नहीं, छोड़ दो। ओके यस सर आपने कहा था ना कि आप मेडिटेशन के लिए वो सॉन्ग भेजेंगे, तो आप कब भेजोगे? मेरे पास अभी नहीं के है अभी, वो। अभी के अभी स्विच ऑफ। हर्षवर्धन प्लीज और म्यूजिक भेजो बेटा। यस, विल सेंड बाय 8:30 PM। मेरा दूसरा क्लास है अभी ऑनलाइन, तो 8:30 के बाद आज जरूर भेजेंगे प्लीज। ओके, इट्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ऑलरेडी डाला है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है, देखिए। ओके सर। आ गया, अभी डाल गया। नो अभी नहीं। हाँ ठीक है, डालेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में 8:30 को भेजेंगे। ठीक है सर। ओके यस बेटा, ओके सर। और बुक भी और म्यूजिक भी। ओके, आज से प्रैक्टिस करेंगे आप, मॉर्निंग हाफ एन आवर, इवनिंग हाफ एन आवर, तो अपने को एनर्जाइज करेंगे, अपने को पावरफुल करेंगे, और ऐसे कि देखते रहना 40 डेज में आप कैसे वंडरफुल स्टार बन जाओ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट प्लीज। हम सैटरडे मिलेंगे, तब तक के लिए ऑनलाइन ऐसे ही आपको मैसेजेस डालते रहे। थैंक यू सर। ओके सर डाउट। हाँ सौम्या पूछो। सर आपने ये जो कहा, कृष्णा देव ने पूछा कि 9 o'clock का होता है मेडिटेशन, तो हमको रोज करना है 9 o'clock का मेडिटेशन PM को? 9 o'clock का नहीं बेटा, अर्ली इन द मॉर्निंग होता है, तो तुम जब चाहो तब मेडिटेशन। खाना एक दिन खाते हो बेटा, हर दिन खाते हो? एनर्जी के लिए खाना एक दिन खाते हो या हफ्ते में एक दिन खाते हो? सो मैं तुम्हारे लिए सवाल पूछ रहा हूँ, बोलो बेटा। सर रोज।
रोज एक बार खाते हो या 2 बार 3 बार या कंटिन्यू? सर 2 बार। 2 बार। सच में? सर जितना भूख लगे उतना। हाँ, फिर देखो, खाने के लिए कोई पाबंदी नहीं, ध्यान के लिए क्यों पाबंदी? हमें एनर्जी मिलना है अंदर से, तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए, बार बार ध्यान करना चाहिए, जब टाइम मिलता है ध्यान करना चाहिए, समझे? यस, ऑल द बेस्ट प्लीज। मिलेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच। बाय सर। नमस्ते। बाय बाय सर। बाय सर। ओके, बाय बाय। बाय। ओके।